अनमोल भाई कैच। दोस्तों भारतीय टीम के लिए कैचिंग एक बड़ा चैलेंज रहा है। पिछले कुछ समय से बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किए हैं। ऐसे में भारत ने फील्डिंग कोच बदलने का फैसला किया है। यस, नए कोच का आगमन लगभग तय हो गया है। फील्डिंग कोच टी डिलिप और असिस्टेंट कोच रायन टेंडुलकर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था जून में, जिसे रिन्यू नहीं किया गया है। यूके के वाइट बॉल दौरे के लिए उन दोनों को बुलाया गया था, उन दोनों को कंटिन्यू किया गया था, बट अब जाने दिया है बीसीसीआई ने इन दोनों को। ऐसे में दो पोजीशंस खुल गए थे, एक असिस्टेंट कोच का और एक फील्डिंग कोच का, जिसमें से फील्डिंग कोच पोजीशन के लिए रिप्लेसमेंट मिल गया है। इंडिया के जिम्बाब्वे दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण की सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा रहे शुभदीप घोष रिपोर्टेडली अगले फील्डिंग कोच बनेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के। 30 जुलाई दोपहर तक बीसीसीआई ने मुहर नहीं लगाया है, लेकिन सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, अनाउंसमेंट आ जाएगा कि शुभदीप घोष अगले कोच बनेंगे भारत के। अब कौन है शुभदीप घोष, क्या क्रेडेंशियल्स हैं उनके और क्या चैलेंजेस रहेंगे उनके सामने, इस पर आज बात करेंगे आज के रियल शॉट में। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। हाँ जी, तो शुभदीप घोष होंगे अगले फील्डिंग कोच, ये न्यूज ब्रेक किया है टाइम्स ऑफ इंडिया के गौरव गुप्ता ने। अब कौन है शुभदीप घोष? असम के दिग्बोई में पैदा हुए शुभदीप घोष एक फॉर्मर डोमेस्टिक प्लेयर हैं। वो एक मिडिल ऑर्डर राइट हैंडेड बैटर थे अपने खेलने वाले टाइम में और एक ऑफ स्पिनर भी थे। अपने प्लेइंग डेज में असम और रेलवेज को रिप्रेजेंट किया था डोमेस्टिक सर्किट में। 1994-95 सीजन में उन्होंने डेब्यू किया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लिस्ट क्रिकेट दोनों में ही। 17 मैचेस खेले हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 316 रन बनाए हैं और लिस्ट क्रिकेट में 307 रन बनाए थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना रेपुटेशन बनाया था कि काफ़ी तेज खिलाड़ी हैं, काफ़ी अजाइल हैं, एक नेचुरल एथलीट हैं, तो फील्डिंग वगैरह हमेशा से तगड़ी रही है उनकी। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन एक वेटरन कोच रहे हैं वो। अब स्पोर्ट्स स्टार ने यह भी रिपोर्ट किया है कि सीओई के कई फील्डिंग कोचेस और कुछ फॉर्मर प्लेयर्स को भी ट्राई कर रही है बीसीसीआई, लेकिन शुभदीप घोष सबसे आगे हैं फील्डिंग कोच की रेस में। शुभदीप को खास बनाता है उनका एक्सपीरियंस और इंडियन क्रिकेट के स्ट्रक्चर की समझ। एक तो खुद 8-10 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, उसके बाद आईपीएल से लेकर बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से लेकर इंडिया ए सेटअप, विमेंस टीम, अंडर 19 टीम, सबके साथ शुभदीप घोष ट्रैवल कर चुके हैं। तो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सेटअप का हिस्सा रहे हैं शुभदीप, और उन्हें एक एलीड फील्डिंग कोच माना जाता है। 2014 की आईपीएल विनिंग केकेआर टीम का हिस्सा थे। 2023 में जो एशियन गेम्स गए थे हम, जहां पे कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़, उसमें भी इंडियन टीम के फील्डिंग कोच थे शुभदीप घोष। भारत ने उस एशियन गेम्स में हांगजू में गोल्ड भी जीता था। इसके अलावा विमेंस टीम के साथ भी 2020-21 में कुछ ट्रिप्स किए हैं उन्होंने एज द फील्डिंग कोच। अंडर 19 लड़कों के साथ 2024 वाले 50 ओवर वर्ल्ड कप में गए थे। फाइनल्स में गई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी 79 रन से। तो ऑस्ट्रेलिया कई बार राह का रोड़ा बन जाती है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि शुभदीप घोष वहाँ पे फील्डिंग कोच थे, हर लेवल पर एक्सपीरियंस रहा है। बेंगलुरु स्थित एनसीए, जो कि अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गया है, उसमें भी इन्वॉल्व रहे हैं कुछ सालों से, 6-7 सालों से वहीं पर रहते हैं। द्रविड़ के साथ भी काफ़ी काम किया है, तो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है। अभी जिम्बाब्वे सीरीज में भी भारतीय टीम के साथ बने हुए थे शुभदीप घोष। अब अगर टेक्निकल फ्रंट पर देखा जाए तो उन्हें अपने मेथड के लिए जाना जाता है। ड्रिल स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी मेथोडिकल रखते हैं, ग्राउंड फील्डिंग काफ़ी मेहनत करवाते हैं, उसमें रेपिटेशंस करवाते हैं बहुत सारे, रिएक्शन टाइम पर फोकस करते हैं। तो एक टेक्निकल फोकस लेकर आते हैं शुभदीप, और एरर्स को कम से कम करने पर फोकस रहता है उनका। और यहीं पर आता है उनका सबसे बड़ा चैलेंज, शायद इसीलिए उन्हें लाया भी जा रहा है। भारतीय टीम पिछले कुछ समय से काफ़ी स्ट्रगल कर रही है अपने फील्डिंग के मामले में, स्पेशली कैचिंग के मामले में। जिम्बाब्वे दौरे की ही बात की जाए तो 18 कैचेस पकड़े जरूर थे भारत ने, लेकिन 10 कैचेस ड्रॉप भी किए थे। मात्र 62% रहा था कैचिंग एफिशिएंसी। 5 कैचेस तो हमने थर्ड T20I में ही ड्रॉप कर लिए थे। जिम्बाब्वे की बात करें तो उन्होंने 12 कैचेस पकड़े, मात्र एक कैच छोड़ा। 90% से ऊपर का एफिशिएंसी रहा था। तो 62% हमारा एफिशिएंसी था, 90% जिम्बाब्वे का एफिशिएंसी था। अगर कोई बेहतर टीम होती तो एक और सीरीज हार सकते थे हम। तो फील्डिंग, स्पेशली कैचिंग, काफ़ी साधारण रही है भारतीय टीम की कुछ समय से। और सिर्फ इस सीरीज की बात नहीं है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, कुछ समय से ही दिक्कत में चल रही भारतीय फील्डिंग। जिम्बाब्वे दौरे पर तो घोष ही थे भारतीय टीम के फील्डिंग कोच, लेकिन ये दिक्कत, जैसा कि हम बता रहे हैं, लंबे समय से चली आ रही है। इसीलिए टी दिलीप को हटाया गया है भारतीय टीम के फील्डिंग कोच पोजीशन से। टी दिलीप लगभग 5 साल से भारत के फील्डिंग कोच थे। पिछले साल रोहित शर्मा के रिकमेंडेशन पर 1 साल और एक्सटेंड किया गया था उनका कॉन्ट्रैक्ट, पर अब बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि उनसे आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो शुभदीप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा भारत की पुअर फील्डिंग को आगे लेकर जाना। बट एक और चैलेंज होगा उनके सामने, वो होगा अपने एज को डिफाई करना। नवंबर 2026 में शुभदीप 58 साल के हो जाएंगे। इस एज फैक्टर पर सवाल उठा रहे हैं कुछ फैंस भी। हालांकि बीसीसीआई का जो ऑफिशियल फॉर्मल जो नंबर है वो है 60 साल की उम्र किसी भी हाई प्रोफाइल कोचिंग रोल के लिए। तो उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो, बट 60 साल तक आप हाई प्रोफाइल कोचिंग रोल्स में रह सकते हो। बट एज अ फील्डिंग कोच अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व रखना, चीज़ों को हैंड्स ऑन रखना,
चैलेंज तो ज़रूर होगा 58 की एज में। ऐसे में शुभदीप के लिए ये भी प्रूव करना एक पॉइंटर ज़रूर होगा कि 58 की उम्र में आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहो। अगर वो भारतीय टीम ज्वाइन करते हैं तो उनका पहला असाइनमेंट होगा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट द्वारा, और चैलेंज बड़ा है उनके सामने। कैचिंग एफिशिएंसी बढ़ानी है, ग्राउंड फील्डिंग बेहतर करनी है, बट ही हैज़ द क्रेडेंशियल्स, ही हैज़ द एक्सपीरियंस कि इस जिम्मेदारी को वो सही से निभा सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने थॉट्स कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा अगर नहीं किया अभी तक, और अगर किया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बदरबट्टू स्पोर्ट्स।